उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बट इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इसको समझते हैं। लिमिटेशंस बोल लो या डिसएडवांटेज बोल लो, बात एक ही है। आपको भी पता है कि हर एक इंसान की कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। जैसे रामायण से सीखते हैं, रामायण से क्या सीखा हमने? रावण जो था वो अच्छाई भी थी उसके अंदर और बुराइयां भी थी, यानी कि एडवांटेज भी थी और आपकी डिसएडवांटेज भी थी। ऐसी जो प्लानिंग होती है इसके अंदर भी कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती हैं। तो लिमिटेशंस बोल लो या डिसएडवांटेज बोल लो, बात एक ही है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से समझते हैं। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ डूइंग प्लानिंग। दीज आर, यानी कि मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लिए करी जाती है, थिंकिंग इन एडवांस। लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर भी कमियां हैं, कुछ ना कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। ध्यान से, रिगिडिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें आप डे टू डे चेंजेस ना कर सको। जैसे प्लानिंग रियली लीड्स टू रिगिडिटी विच कैन नॉट बी चेंज अगेन एंड अगेन। सो if managers want to make any kind of change in the plan then they can't do so। फिर से वही वाली बात, आपने मैनेजमेंट ने कोई प्लान बना लिया, एस्टेब्लिश कर लिया प्लान, अगर आप उस प्लान में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है प्लानिंग करने का। अगर आप उसमें प्लानिंग में कोई चेंज करोगे तो वो प्रोसेस भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम की वेस्टेज हो जाएगी, बहुत सारे सोर्सेज की वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो हमें कोई काम मिला है जिसके लिए हमने प्लानिंग करी है, उसे काम को कंप्लीट करने में हमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इसकी एक लिमिटेशंस है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो प्लानिंग लीड टू रिगिडिटी। ये बात समझ में आई? क्लियर है? राइट डाउन करो। ये नोट्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। प्लीज और भी करते हैं, बने रहे, कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो बेटा सेकंड पॉइंट इज दैट प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ध्यान से, प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम ही नहीं कर सकती। सर ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है ये तो बताओ पहले। ध्यान से सुनो, डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो चेंज होता रहे एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, ये बात समझ में आती है। ठीक, जैसे हमने क्या काम करा, मैंने कोई प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं, मेरी एक कंपनी है जिसका मैं क्या करता हूँ, हैंड वॉश बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? हैंड वॉश। पहले जब नॉर्मल था, लॉकडाउन से पहले, तो हैंड वॉश मैंने महंगे सेल किए, वो बिक जाते थे। लेकिन अब बताओ कि सिचुएशंस क्या है। अगर मैं हैंड वॉश जो है वो कम रेट के बेचता हूं तो वो ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा रेट वाले। सर कम वाले क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब पैसा कम है। क्या है? पैसा कम है। तो ध्यान से देखते हैं, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग इज ए रिगिड फंक्शन which means a manager cannot change the plan again and again, but on the other hand business environment is dynamic which demands change as per the requirement। यानी कि बिजनेस की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन आपने अगर एक बार प्लानिंग कर ली तो वो प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, आप प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एज पर वो चेंज होती रहती है, जैसी जैसी कंडीशन होती है। लॉकडाउन से पहले कुछ सिचुएशन अलग थी, लॉकडाउन पर कुछ अलग है, लॉकडाउन के बाद कुछ और सिचुएशन होगी। तो आप उसके लिए कोई प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द डिमेरिट्स या लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज बोल सकते हो। ये बात समझ में आ गई? डायनामिक इन्वायरमेंट कॉपी करो। थर्ड पॉइंट सीखते हैं जल्दी से। तो बेटा देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लानिंग जो है वो लोअर स्टाफ नहीं सोचता। प्लानिंग जो करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, यानी कि जो एम्प्लॉय से ऊपर होते हैं, मैनेजर वगैरह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये जो होते हैं। ये बात समझ में आती है? तो उसमें ध्यान से समझते हैं। इट स्टॉप द क्रिएटिविटी ऑफ द वर्कर एज वर्कर आर सपोज टू वर्क ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इन्होंने क्या कह दिया? ध्यान से,
अगर मैनेजमेंट, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके ब्रेन में कोई आइडियाज भी आते हैं, कि न्यू आइडिया भी आते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो काम को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो प्लानिंग जो करी जाती है वो किसका प्रोसेस है? वो प्रोसेस है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। किसको? लोअर लेवल को। तो बेचारे जो एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो लोअर स्टाफ जो होता है, वो कुछ अपना न्यू आइडिया सोच नहीं सकते। तो उनकी सोच को, जो क्रिएटिविटी होती है, उसको रिड्यूस, खत्म कर देती है क्या? प्लानिंग। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट देखते हैं इसका डी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, जब मैनेजर हैं, अगर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो फाइनेंस एक्सपर्ट्स आएंगे, ठीक। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स आएंगे, कोई आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसका अलग आएगा, अकाउंट के लिए अलग आएगा। तो जितनी भी प्लानिंग करी जाती है वो किसके थ्रू करी जाती है? प्रोफेशनल्स के थ्रू। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ये बात समझ में आई? तो उनकी फीस भी क्या होती है? हाई होती है। इस वजह से लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। डूइंग द प्लानिंग इज नॉट एन इजी टास्क। इसे हर कोई आदमी नहीं कर सकता। इट इज रिक्वायर्ड एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एंड द कॉस्ट टू अपॉइंट द एक्सपर्ट इज वेरी हाई। यानी कि जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपना अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो अलग ही होती है। ये बात समझ में आती है? तो ये आपके पॉइंट्स थे कुछ, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बने रहे और कीप वॉचिंग माई वीडियो। बेटा देखते हैं फिर इसको। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग। ध्यान से, जब आप प्लानिंग करते हो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो ऐसी थोड़ी ना कर दोगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम। जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनकी, जब वो प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक, कोई भी प्लान बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है डूइंग द प्लानिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन। ये जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाता है। एज वी नीड टू फॉलो द डिफरेंट स्टेप टू डू द प्लानिंग। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक प्लानिंग करने के लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमको प्लानिंग करनी होती है। सो ऑल दीज स्टेप आर रियली वेरी टाइम कंज्यूम। तो जितनी भी वो सारी चीजें होती हैं, जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सारा टाइम कंज्यूम ही होता है। ये बात समझ में आती है? अगर हम कोई लॉ में चेंजेस करते हैं तो उसके लिए होता है, लॉ में चेंज जल्दी आ जाता है, लेट आता है? लेट आता है। क्यों? क्योंकि लॉ में जो चेंजेस करा जा रहा है, पहले उसके लिए प्लानिंग करी जाती है, उसके लिए कोई स्टेप्स होते हैं, वो सारे फॉलो किए जाते हैं। इस वजह से वहां पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और लॉ बाद में इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एफ देखते हैं इसका पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ध्यान से, आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक प्लानिंग करी थी कि भाई मैं होली के बाद अपने बिजनेस में इतने % की ग्रोथ कर दूंगा। मैंने खूब प्लानिंग करी थी, एक्सपर्ट भी हायर करे थे, उन्होंने कह दी थी, मुझसे कह दी थी कि हाँ भाई आप कर सकते हो और हो जाएगा, आपकी मार्केट में डिमांड अच्छी चल रही है। लेकिन अचानक क्या हुआ? लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होने के बाद मेरी जो कंपनी थी वो क्या हो गई? बंद हो गई। तो अब मुझे बताओ, क्या मैंने जो प्लानिंग करी थी, क्या मैं उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट सक्सेसफुल कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग कर सकते हो, फ्यूचर होता है अनसर्टेन, फ्यूचर में कोई नहीं जानता क्या हो, आपको बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है, प्लानिंग हेल्प्स इन प्रीडिसाइडिंग द फ्यूचर बट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस फॉर द बिजनेस। ये डिसाइड, प्लानिंग जो है वो हेल्प कर सकता है किस चीज के लिए, कि हम फ्यूचर में क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे हम कामयाब हो जाएं। कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करती प्लानिंग कि आपको सक्सेस बिजनेस में मिलेगी ही मिलेगी। ये बात समझ में आता है या नहीं? क्लियर? बेटा इन सभी के बाद एक कंक्लूजन भी देना पड़ता है। चलो पहले इसे राइट डाउन करो, अभी मैं समझा देता हूं, प्लीज जल्दी करें, प्लीज कीप माय वाचिंग। बेटा सारे पॉइंट कवर करने के बाद आपको कंक्लूजन यानी कि क्या निष्कर्ष निकला ये भी आपको लिखना पड़ता है। कई बार नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस में इंपोर्टेंस और लिमिटेशन या डिसएडवांटेज एक साथ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने अगर कंक्लूजन नहीं दिया गया है तो आपके हो सकता है कि मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाएं, ठीक है। तो हमको अपने सेफ साइड लेना है, तो हमको कंक्लूजन भी देना पड़ेगा, यानी कि क्या निष्कर्ष। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमें पता है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट ऑल्सो हैव द सम ड्रॉबैक्स, और ये भी पता है अगर इसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां यानी कि लिमिटेशंस भी हैं। We cannot stop doing the planning because of drawback. A manager need to do planning with a proper care. ध्यान से, हम प्लानिंग करना नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? Because of drawback, a manager need to do
प्लानिंग विद ए प्रॉपर केयर, यानी कि मैनेजर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर प्लानिंग में ड्रॉबैक है तो उसको और भी अच्छी तरीके से प्लान करे। क्या करे? प्लान। सो दैट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कैन बी रिड्यूस। किस वजह से? जिससे कि जो प्लानिंग की जो लिमिटेशंस हैं वो कम हो सके। फिनिश तो नहीं हो सकती, क्या हो सके? कम हो सके। इस वजह से उसको और भी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। ये थे आपके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। अभी हम जो फाइनल टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो भी फिनिश करेंगे। प्लीज कीप वॉचिंग माई कंटिन्यू माई वीडियो। तो इसमें आप जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हो क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स के होते हैं? लास्ट टॉपिक है आपका फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्लान। ये प्लान है। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव प्लान। तो देखो इसे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ द बिजनेस। ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। दीज ऑब्जेक्टिव आर डिजाइन एज पर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो हम प्लान बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लान जिसे बोलते हैं, हम इस बेस पर बनाते हैं कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्लान क्या है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या डिसाइड करना चाहती है। जैसे सपोज करो अगर मुझे जो है अपनी सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी तो मैं क्या बनूंगा? सेल इंक्रीज करने के लिए कोई प्लान क्रिएट करूंगा। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो क्वांटिटी है वो और बढ़ानी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स और बढ़ाने हैं, तो मैं उसके लिए प्लान करूंगा। यानी कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए हम जो प्लान करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव प्लान बोलते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है, किस किस के बारे में बताता है, क्या करना है, कैसे करना है और किससे कराना है। ये सारी बातें हम किसमें सेट करते हैं, किसमें प्लान करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्लान। तो ये प्लान था हमारा पहला। क्लियर? कीप वॉचिंग माई वीडियो प्लीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप अगर देख पा रहे हो तो अच्छी लग रही है, तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बेटा ये हम सेकंड प्लान क्या देखने पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटजीज। तो देखना, स्ट्रेटजीज आर अनदर टाइप ऑफ प्लान इन विच अ बिजनेस मैनेजर डू द प्लान एज पर द प्लान ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी कि इसमें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजर होता है, वो ये इस तरह से प्लान प्रिपेयर करते हैं जो वो कॉम्पिटिटर को बीट कर सके। जैसे सपोज करो किसी ने प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज का लॉन्च किया है मार्केट में। अब मेरी कंपनी है, अब मैं क्या उसके लिए प्लान बनाऊंगा? ये प्लान बनाऊंगा कि मेरी जो कंपनी है 100 रुपीज से भी कम में वो प्रोडक्ट लॉन्च हो, क्वालिटी वही रहे, क्या रहे? क्वालिटी वही रहे, तो और कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको वो सेटिस्फाई कर दे। तो इसके लिए मैं कोई प्लान बनाता हूं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। ये बात समझ में आती है? कीप वॉचिंग माय वीडियो प्लीज। ये क्या बताता है बेटा? पॉलिसी। पॉलिसी जानते ही हम कि पॉलिसी बनाना, किस चीज के लिए पॉलिसी बनाना? ध्यान से देखते हैं। पॉलिसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो एक्ट एज ए प्लान। यानी कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हो तो वो भी किस तरह से काम करेगी? जैसे प्लान होता है किसके लिए? फॉर द बिजनेस के लिए। एज पॉलिसीज डिस्क्राइब द वे द बिजनेस इज कंडक्टेड, यानी कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस को कंडक्टेड कराना है। जैसे मैंने एक पॉलिसीज बनाई है कि मेरे पास जो है यहाँ पर 2 डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर वुमेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक वुमेन होनी चाहिए और एक मैन होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने एक पॉलिसी बना रखी है कि यहाँ पर ना तो दोनों वुमेन होंगी और ना ही 2 मेल पर्सन होंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक फीमेल होगी और एक क्या होगा? मेल होगा। ये बात समझ में आती है? फिर कुछ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बना रखी है। जैसे मुझे कोई जो डायरेक्टर्स है वो सीए क्वालिफाई चाहिए, तो मुझे को क्या करना पड़ेगा कि वो सीए क्वालिफाई हो, ठीक है, वो क्या क्वालिफाई हो? सीए क्वालिफाई हो। और जो मेल मेंबर्स है वो क्या होना चाहिए? सीएस क्वालिफाई हो, तो वो सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई हो। तो ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ये जो पॉलिसी बनाई जाती है ये भी एक तरह से प्लान का ही काम करती है, जिसे हम पॉलिसी प्लान बोलते हैं। जो भी हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ये जैसे आपने भी देखा हो, एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो ये भी एक पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि हमारा मार्केट में स्टॉक जो है सेल हो, हमारी सेल इंक्रीज हो, जिससे कस्टमर को ये लगे कम रेट में हमें 2 आइटम मिल रहे हैं। ये बात समझ में आती है? तो वो भी एक तरह से आपका पॉलिसी प्लान है। क्लियर करो इसको। नेक्स्ट क्या है बेटा? रूल्स। रूल से ही नाम समझ में आया कि नियम बनाए जा रहे हैं किसमें? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो एक्ट एज प्लान रूल्स। यानी कि अगर आपने कोई रूल्स बनाया बिजनेस में तो वो भी एक प्लान किसके तरह काम करते हैं? प्लान रूल्स, जो डिस्क्राइब करते हैं आपको क्या करना है और क्या
नहीं करना है, सो दीज रूल्स विल ऑल्सो एक्ट एज ए प्लान। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जैसे आपने ज्यादातर देखा होगा किसी भी ऑफिस में ये लिखा होगा स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, कि आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। या कहीं लिखा होता है, जैसे आप जाते हैं कि अगर आप किसी फैक्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो आपका जो इम्प्रेशन है वहां पर, ठीक है, जो आपका थंब है वो इम्प्रेट किया जाएगा, यानी कि उसको हम उसके बेस पे आपको अटेंडेंस लगेगी। तो वो भी क्या बना रखा है, रूल्स बना रखा है। जैसे किसी उसमें जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको जो हम कंपनी ने ड्रेस प्रोवाइड करी गई है उसको पहन के आओगे और अपना एक आई कार्ड कैरी करके चलोगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गए हैं, तो वो भी एक किसका काम मतलब होते हैं, प्लान का पार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लान रूल्स। ये बात समझ में आती है, क्लियर। नेक्स्ट भी देखते हैं। ई पॉइंट क्या है बेटा आपका, गोल्स। क्या है आपका गोल, गोल आर द मेन एम ऑफ द बिजनेस। ये आपको पता ही है कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपकी लाइफ हो, हर किसी में कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। ड्यू टू विच अ बिजनेस इज एक्साइटिंग इन द मार्केट, यानी कि जिसके लिए बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग करता है, यानी कि क्या करता है, बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग में होता है। भाई जैसे रिलायंस जियो आई थी, वो क्यों आई थी, रिलायंस जियो इस वजह से आई थी कि हर किसी के पास नेट की फैसिलिटीज हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, जिससे कि वो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। तो उसका ये सारा ऑब्जेक्टिव था, तो यानी कि हर, और उसका क्या था, वो गोल था। ये बात समझ में आ रही है। गोल विल एक्ट एज ए लॉन्ग टर्म प्लान विच अ बिजनेस वांट टू अचीव। जो गोल होता है वो एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लान की तरह काम करता है, विच अ बिजनेस वांट टू अचीव, जिसे बिजनेस जो है अचीव करना चाहती है। ये बात समझ में, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई गोल होगा 12th पास करने के बाद, जिसे आप जरूर जरूर अचीव करना चाहोगे और कर भी सकते हो अगर आपने उसी की तरह जितनी एफर्ट्स आपको चाहिए। एक सीधा से क्या एग्जांपल है, अगर आपको अमरूद मीठे खाने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका पेड़ लगाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे मार्केट से खरीद के लेंगे, जरा ध्यान से सोचो। आप चाहते हो, आपका एक गोल है कि मेरे घर के बगीचे में एक अमरूद का पेड़ हो और उससे मैं फल खाऊं, उससे क्या करूं, मीठे फल खाऊं। तो आप पहले क्या करोगे, उस पेड़ को लगाओगे, उसे सींचोगे, उसका ध्यान रखोगे, आंधी तूफान में ध्यान रखोगे, उसकी केयर करोगे, तब कहीं वो जाकर आपको क्या देगा, मीठे फल देगा। तो बेटा हर चीज में प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। आपका भी कोई गोल है, अगर नहीं है तो आपको गोल बनाना चाहिए। अभी और करते हैं प्लीज। फिर क्या है आपका मेथड, तो ध्यान से, मेथड प्लान। मेथड आर डिफरेंट वे टू डू सम वर्क, यानी कि हर किसी का मेथड अलग अलग होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। मेथड विल ऑल्सो एक्ट एज ए प्लान एज इट टेल द पर्सन या एम्प्लॉय अबाउट हाउ ए वर्क कैन बी अचीव, यानी कि जो मेथड्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को बताते हैं कि अगर आपको ये काम करना है तो उस काम को किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। ये भी किसका पार्ट होता है, प्लान का पार्ट होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अभी और देखते हैं, कंटिन्यू बने रहे हमारी वीडियो के साथ, प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसको हम क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर आर द डिटेल स्टेप ऑफ डूइंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को जैसे आप देखते हो बहुत सारी फेसबुक पर भी वीडियोस आती हैं, जैसे उसमें बताते हैं कि कोका कोला बनने का क्या प्रोसीजर होता है, रम को पैक करने का क्या प्रोसीजर होता है, वाइन्स कैसे बनती है। तो हर चीज की क्या होता है, प्रोसीजर होता है। तो जो प्रोसीजर जो होता है, तो प्रोसीजर आर द डिटेल स्टेप ऑफ द डूइंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से करी जानी चाहिए, तो उसके लिए भी प्लान बनते हैं। वो सारे जो प्लान होते हैं वो प्रोसीजर प्लान बोले जाते हैं, क्लियर। फिर है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्लान विच इंक्लूड्स गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड रूल्स एंड एक्सेट्रा। ध्यान से, प्रोग्राम कराते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे मोटिवेशन प्रोग्राम होते हैं बिजनेस को अचीव करने के लिए। जैसे अभी डॉक्टर बिंद्रा जी को देख लो, बहुत सारी जो उनकी कंडक्ट होते हैं वो बिजनेस को अचीवमेंट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, किस तरह से किसी ने बिजनेस अपना डेवलप करना चाहिए, क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, तो ये प्लान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। जैसे मुझे बताओ, तो मैंने एक प्रोग्राम चलाया है कि अब जो लॉकडाउन सिस्टम है इसमें गर्मी काफी पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें जो है मुझको सपोज करो मार्केट में एसी लॉन्च करना है, लेकिन एसी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली का बिल ना परचेजिंग पावर। तो मुझे कुछ इस तरीके से एसी प्रिपेयर करना चाहिए जिसकी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, और जो उसका बिजली की बिल की जो कंजम्पशन है वो भी क्या हो, कम हो। तो उसके लिए मैंने कोई प्रोग्राम किया है, ये सारी चीजें, तो वो भी एक प्रोग्राम प्लान ही कहलाती है। ये बात समझ में आती है, क्लियर। राइट डाउन करो।
तो लास्ट पॉइंट क्या है आपका बेटा? बजट। ठीक है, बजट का मतलब देख लेते हैं। बजट आर द प्लान इन विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क इज डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। अगर कोई कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई वर्क स्टार्ट करना चाहती है तो उससे पहले वो किसके ऊपर एक बजट बना ले? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि हम इस काम को अगर हम कंप्लीट कर लें तो कितना हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, और यदि हमको ये काम कंप्लीट कराना है तो उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर्स की जरूरतें हैं। जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मुझको एसी प्रिपेयर करने, इस तरह के एसी जो हर कोई अफोर्ड कर सके, तो उससे मैं कितना कमा सकता हूं, और उसे मुझे एसी को बनाने के लिए कितना एक्सपेंडिचर्स के लिए बजट बनाना पड़ेगा। तो ये बजट जो होता है ये भी प्लान का पार्ट होता है। ये सेपरेटली क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लिख सकते हैं और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके चलें। क्लियर? तो बेटा आज का ये चैप्टर जो है प्लानिंग वो आपका फिनिश हो चुका है। प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड शेयर करें टू योर फ्रेंड। ठीक है, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। एंड घर पर रहिए और सेफ रहिए, और जो गवर्नमेंट्स की गाइडेंस है उनको फॉलो करते रहिए। एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।